अवतार द वे ऑफ वाटर एक 2022 की अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स कैमरन ने एक पटकथा से किया है, जिसे उन्होंने रिक जाफा और अमांडा सिल्वर के साथ मिलकर लिखा था, जिसमें तीनों ने जोश फ्रीडमैन और शेन सालेर्नो के साथ कहानी लिखी थी। लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट और TSG एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह अवतार 2009 की अगली कड़ी है और अवतार फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है। कलाकारों के सदस्य सैम वर्थिंगटन, सू सल्दाना, स्टीफन लैंग, जोएल डेविड मूर, CCH पाउंडर, गियोवन्नी रिबिसी, दिलीप राव और मैट जेरल्ड ने मूल फिल्म से अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया, जिसमें सिगोर्नी वीवर एक अलग भूमिका में लौट रहे हैं। नए कलाकारों में केट विंसलेट, क्लिफ कर्टिस, एडी फाल्को और जेमाइन क्लेमेंट शामिल हैं। फिल्म में जैक सुली वर्थिंगटन और उसका परिवार मेटकाइना कबीले से मिलने के लिए पेंडोरा के महासागरों का पता लगाता है। कैमरून ने 2006 में कहा कि यदि अवतार सफल रहा तो वह सीक्वल बनाना चाहेंगे और पहली फिल्म की व्यापक सफलता के बाद 2010 में पहले 2 सीक्वल की घोषणा की, जिसमें द वे ऑफ वाटर को 2014 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था। 6-7 हालांकि कुल 5 अवतार फिल्मों के लिए 3 और सीक्वल के अलावा और फिल्म के प्रदर्शन को पानी के नीचे कैप्चर करने के लिए नई तकनीक विकसित करने की आवश्यकता, एक ऐसी उपलब्धि जो पहले कभी पूरी नहीं हुई थी, जिससे चालक दल को अधिक समय देने में महत्वपूर्ण देरी हुई। लेखन, पूर्व निर्माण और दृश्य प्रभावों पर काम करते हैं। आर्ट फिल्मांकन प्रक्रिया, जो वर्तमान में बिना शीर्षक वाली तीसरी फिल्म के साथ हुई, 15 अगस्त 2017 को मैनहट्टन बीच, कैलिफोर्निया में शुरू हुई। फिल्मांकन स्थान 25 सितंबर 2017 को वेलिंगटन में स्थानांतरित हो गया और 3 साल की शूटिंग के बाद सितंबर 2020 के अंत में समाप्त हुआ। 350-400 मिलियन डॉलर के अनुमानित बजट के साथ यह अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 2 अपेक्षित रिलीज शेड्यूल में बार देरी के बाद अवतार द वे ऑफ वाटर का प्रीमियर 6 दिसंबर 2022 को लंदन में हुआ और 16 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म ने दुनिया भर में $180 मिलियन से अधिक की कमाई की और सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। आलोचक, जिन्होंने इसके दृश्य प्रभावों और तकनीकी उपलब्धि और भावनात्मक वजन की सराहना की, लेकिन इसकी पतली कथा और लंबे समय तक चलने की आलोचना की। नॉर्थ नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट जैसे संगठनों ने अवतार द वे ऑफ वाटर को 2022 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक के रूप में नामित किया। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, ड्रामा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकन सहित कई अन्य प्रशंसाएं भी मिली। पहली फिल्म की घटनाओं के 1 दशक से अधिक समय के बाद जैक सुली ओमेटिक्या के प्रमुख के रूप में रहते हैं और नेयतिरी के साथ एक परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिसमें उनके बेटे नेतेयम और लोक और उनकी बेटी टोक, उनकी गोद ली हुई बेटी किरी ग्रेस ऑगस्टाइन के परिवार से पैदा हुई, शामिल हैं। निष्क्रिय नावी अवतार और स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का, कर्नल माइल्स क्वार्च का बेटा, जो पेंडोरा में पैदा हुआ था और अपनी कम उम्र के कारण क्रायोस्टेसिस में पृथ्वी पर नहीं पहुंचाया जा सका। नावी की निराशा के लिए मनुष्य एक नई पृथ्वी बनने के लिए इसे तैयार करने के लिए पेंडोरा लौटते हैं, क्योंकि पृथ्वी मर रही है। उन्होंने ब्रिजरहेड सिटी नाम से एक नया मुख्य ऑपरेटिंग बेस खड़ा किया। नए आगमन में पुनः संयोजक हैं मृतक आर्डीय नौसैनिकों की यादों के साथ नावी अवतार, उनके नेता के रूप में क्वार्च के पुनः संयोजक के साथ। जैक आर्डीय आपूर्ति लाइनों के खिलाफ छापामार अभियान शुरू करता है। क्वार्च और उसके पुनः संयोजक जैक के खिलाफ विद्रोह विरोधी अभियान चलाते हैं, उसके बच्चों को पकड़ते हैं। जैक और नेतिरी पहुंचते हैं और उनमें से अधिकांश को मुक्त कर देते हैं, लेकिन क्वार्च द्वारा स्पाइडर को ले लिया जाता है, जो उसे अपने बेटे के रूप में पहचानता है। वह स्पाइडर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ समय बिताने का फैसला करता है और बदले में स्पाइडर क्वार्च को नावी संस्कृति और भाषा के बारे में सिखाता है। अपने ठिकाने के बारे में स्पाइडर का ज्ञान उनकी सुरक्षा के लिए खतरे से वाकिफ है। जैक और उसका परिवार खुद को ओमेटिक्या से निर्वासित करते हैं और पेंडोरा के पूर्वी समुद्र तट पर मेटकाइना रीफ लोगों के कबीले में पीछे हट जाते हैं, जहां उन्हें आश्रय दिया जाता है। भले ही कुछ आदिवासी उन्हें मानते हैं उनकी आनुवंशिक मानव विरासत के लिए दानव रक्त। परिवार रीफ लोगों के तरीके सीखता है। किरी समुद्र और उसके प्राणियों के साथ एक आध्यात्मिक बंधन विकसित करता है।
और लोग कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल की बेटी तसिरिया से मित्रता करता है। लोग की साइरिया के भाई ओनंग से लड़ाई हो जाती है। जब वह जैक के आग्रह पर माफी मांगने के लिए वापस आता है तो ओनंग और उसके दोस्त उसे एक खतरनाक समुद्री शिकारी के क्षेत्र में यात्रा करने के लिए लुभाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। लोग को बचाया जाता है और पाइकन, एक तुलकुन, एक बुद्धिमान और शांतिवादी सिटासियन प्रजाति से दोस्ती करता है जिसे मेटकेना अपना आध्यात्मिक परिवार मानते हैं। अपनी वापसी पर लो आप खुद पर दोष लेता है। एओनल की दोस्ती को जीतता है, लेकिन बताया जाता है कि पयाकान अपनी प्रजातियों के बीच एक बहिष्कृत है। मेटकाइना की ट्री ऑफ सोल्स की यात्रा पर किरी अपनी माँ से मिलने के लिए इसके साथ जुड़ती है, लेकिन एक हिंसक दौरे से पीड़ित होती है। वो रोनल द्वारा चंगा हो गया है, लेकिन जब जैक नॉम स्पेलमैन और मैक्स पटेल को मदद के लिए बुलाता है तो क्वार्च उन्हें द्वीप समूह तक ट्रैक करने में सक्षम होता है जहाँ चट्टान लोग रहते हैं। स्पाइडर को अपने साथ लाकर वह एक व्हेलिंग जहाज को कमांड करता है जो एंटीएजन उपचार बनाने के लिए उनके मस्तिष्क के एंजाइमों को काटने के लिए टुलकुन का शिकार कर रहा है। जैक के स्थान के बारे में क्वार्च स्वदेशी जनजातियों से क्रूरता से सवाल करना शुरू कर देता है। असफल होने पर वह व्हेल चालक दल को आदेश देता है कि जैक को बाहर निकालने के लिए टुलकुन को मनमाने ढंग से मार डाले। लो आप मानसिक रूप से पयाकन से जुड़ता है और सीखता है कि तुलकुन को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपनी प्रजाति के तरीकों के खिलाफ गया था और उन वेलरों पर हमला किया था जिन्होंने अपनी मां को मार डाला था। जब मेटकाइना को तुलकुन वध के बारे में पता चलता है तो लोग पयाकन को चेतावनी देने के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद उसके भाई बहन तसिरिया और ओनंग आते हैं। वे पाइकान को वेलर्स द्वारा पीछा करते हुए पाते हैं और लोग तसिरिया और टुक को क्वार्च द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपने बच्चों को खतरे में देखकर जैक, नेतिरी और मेटकाइना मनुष्यों का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्वार्च जैक को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अपने आत्मा भाई को जोखिम में देखकर पयाकान वेलर्स पर हमला करता है, जिससे एक लड़ाई शुरू हो जाती है जो अधिकांश चालक दल को मार देती है और गंभीर रूप से जहाज को नुकसान पहुंचाती है, जिससे वह डूब जाता है। नेतायम ने लोग तसिरिया और स्पाइडर को बचाया, लेकिन घातक रूप से गोली मार दी गई। जैक क्वारिच का सामना करता है जो किरी को बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। जब नेयतिरी स्पाइडर के साथ ऐसा ही करता है तो क्वार्च पहले तो उसके साथ अपने रिश्ते से इनकार करता है, लेकिन जब नेतिरी स्पाइडर को छाती से काटता है तो वह रुक जाता है। जैक, क्वारिच, नेतिरी और टुक डूबते जहाज के अंदर फंस जाते हैं। जैक बेहोशी में क्वार्च का गला घोंट देता है और लोक और पाइकन द्वारा बचाया जाता है और किरी समुद्री जीवों को नेतिरी और टुक को बचाने में मदद करने के लिए बुलाता है। स्पाइडर क्वार्च को ढूंढता है और बचाता है, लेकिन उसकी क्रूरता के लिए उसे त्याग देता है और जैक के परिवार में शामिल हो जाता है। नेतायम के अंतिम संस्कार के बाद जैक ने टोनोवारी और रोनाल को मेटकाइना छोड़ने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया। हालांकि टोनोवारी सम्मानपूर्वक उसे कबीले के हिस्से के रूप में पहचानती है और रहने के लिए अपने परिवार का स्वागत करती है। जैक और उसका परिवार मानव आक्रमणकारियों से लड़ते रहने की कसम खाने के साथ समुद्र में एक नया जीवन स्वीकार करते हैं और बनाते हैं।